अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो 2 की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 13 में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस जेंगो 2 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे एडमिन पैनल के बारे में, मतलब जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे कि जेंगो के साथ जो डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेशन पैनल आता है वो कैसे काम करता है और उसको कैसे हम अपने मॉडल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने जो मॉडल फॉर्म्स हमने क्रिएट किए हैं उनको डिस्प्ले कर सकते हैं इनसाइड जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन पैनल के। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जब हम जेंगो को इंस्टॉल करते हैं तो हमें जेंगो एक डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेशन पैनल भी प्रोवाइड करता है या एडमिन पैनल प्रोवाइड करता है, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना सिर्फ अपने लर्निंग पर्पज़ के लिए बल्कि हम अपने लाइव प्रोजेक्ट्स के लिए भी इस जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन पैनल को आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले कि जेंगो का जो एडमिन पैनल है ये काम कैसे करता है, मतलब इसकी जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास जेंगो के अंदर सेटअप हुई होती है बाय डिफ़ॉल्ट। जब हम जेंगो को इंस्टॉल करते हैं यूजिंग पिप या pip3 इंस्टॉल जेंगो, तो उसके साथ हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन पैनल मिलता है उस एडमिनिस्ट्रेशन पैनल की सेटिंग सारी की सारी जेंगो के जो मॉड्यूल है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होती है और वो हमें एक पाइथन की फाइल प्रोवाइड करते हैं जो कि admin.py के नाम से आपके हर मॉड्यूल के अंदर क्रिएट हो जाती है। और इस admin.py को यूज़ करते हुए हम अपने मॉडल्स को रजिस्टर कर सकते हैं इस एडमिन पैनल के साथ, ताकि हम उन पर काम कर सकते हैं फ्रॉम द एडमिन पैनल। आपने अक्सर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम देखे होंगे, जैसे वर्डप्रेस है, जुमला है, ड्रुपल है, या इस तरह के जो दूसरे ई कॉमर्स से रिलेटेड भी जैसे प्रेस्टाशॉप है, जैसे मैजेंटो है। इन सब CMS में, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में, एक एडमिन पैनल होता है जहां पर आप अपनी पोस्ट वगैरह, पेजेस वगैरह, अपना जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं वहां पर आप क्रिएट करते हैं और फिर उसको फ्रंट एंड पर व्यू करते हैं। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे जो जेंगो का एडमिनिस्ट्रेशन पैनल है वो काम करता है। तो जो भी आप ऐप क्रिएट करते हैं जेंगो के अंदर यूजिंग python 3 manage.py start app and the name of the app, वो उसके साथ हमें एक जो है वो admin.py फाइल देती है, जहां से वो एडमिन से एक कॉन्ट्रिब या एक मॉड्यूल इंपोर्ट करके रखती है और उस एडमिन मॉड्यूल की मदद से हम अपने मॉडल्स को रजिस्टर कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पैनल के साथ। बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप अपने मॉडल को इंपोर्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर इसको इंपोर्ट किया। अब ये मैंने एज वैसे ही लिख दिया, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और फिर आपने सिर्फ इस एडमिन को कॉल करना है। इसके अंदर साइट का मॉड्यूल है, मतलब आप लिखेंगे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर और इसके बाद यहाँ पर आप उस मॉडल का नाम लिख देंगे जिस मॉडल को आप एडमिन पैनल के साथ अटैच करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। जब मैं सेव करूँगा तो यहाँ पर जब मैं एडमिन पैनल पे लॉगिन होऊंगा, इस एडमिन पैनल पर, अब कैसे लॉगिन होना है इसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान में रखिए कि माइग्रेशंस जो है वो माइग्रेट होनी चाहिए सारी की सारी। आपकी जो ऐप है वो settings.py के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जैसे ये पोस्ट वाली ऐप है, ये मैंने settings.py में यहाँ पर रजिस्टर की हुई है ताकि जेंगो एडमिन को इसके बारे में पता हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम माइग्रेट करेंगे अपनी सारी माइग्रेशंस को और उसके बाद माइग्रेशंस के बाद हम एक कमांड लाइन से, यूटिलिटी से एक कमांड रन करते हैं python 3 manage.py create super user, जिसकी मदद से वो हमसे चंद क्वेश्चन पूछता है, यूज़र नेम पूछता है, यूज़र का ईमेल पूछता है और फिर उसका पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड। ये चार चीज़ें पूछने के बाद वो एक एडमिन पैनल में एक सुपर यूज़र क्रिएट कर देता है, जो कि एडमिन से भी जिसके राइट्स ज़्यादा होते हैं, फुल राइट्स होते हैं, हर काम वो कर सकता है अपने एडमिनिस्ट्रेशन पैनल के साथ। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी एक पैनल सुपर यूज़र क्रिएट किया हुआ है, तो उसका यूज़र नेम मैंने एडमिन रखा है और पासवर्ड मैंने ये रखा है। इसके साथ मैं इस पर आसानी के साथ लॉगिन हो सकता हूँ। अब जैसे ही मैं लॉगिन हुआ, यहाँ पर आपको एक पोस्ट का पैनल नज़र आया। उस पोस्ट के अंदर हमारा जो पोस्ट का मॉडल है
वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये बेसिकली प्लूरल को उसने प्लूरल कर दिया, मतलब हमने जो मॉडल नेम रखा है एक वो प्लस उसको उसने प्लूरल किया, तो इसलिए ये डबल एस यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर हमने मॉडल का नाम सिंगुलर रखा होता तो यहाँ पर फिर प्लूरल होता है प्रॉपरली। यार यू शुड गो विद इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली हम जो मॉडल नेम्स होते हैं वो सिंगुलर ही रखते हैं, तो मैंने उसको प्लूरल रखा था, सो दैट्स व्हाई यू आर सीइंग डबल एस हियर। अब इसमें हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंट एक्शंस भी मौजूद हैं। सो यहाँ पर 10 पोस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और हमारे पास यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, न्यू पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमने जितने भी पोस्ट के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए वो यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। 1 से लेकर 9 तक हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि पोस्ट के टाइटल या पोस्ट की डेट या पोस्ट की जो है वो कंटेंट, कुछ इस तरह की चीज़ इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन है, जैसे टाइटल नज़र आए वो डिस्प्ले हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली अपने मॉडल में जाना होगा, पोस्ट के model.py में, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स जहाँ पर हमने क्रिएट किया इसके नीचे यहाँ पर आप एक क्रिएट करेंगे, अपने पास डिफ़ॉल्ट ओवरराइड करेंगे एक मेथड को जो कि है __str और इसके अंदर सेल्फ, और फिर यहाँ पर सिंपली आप जो भी कॉलम सेल्फ के साथ रिटर्न करेंगे, जैसे मैं टाइटल रिटर्न करता हूँ, तो इसके बाद क्या होगा कि ये जो हमारे पोस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं ये उन टाइटल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए अब ये हमारे पास पोस्ट के टाइटल्स आ रहे हैं। अगर साथ आप क्रिएटेड ऐड भी डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं इनको, इनके साथ जिसको भी क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड या जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ सेल्फ डॉट टाइटल, तो ये हमारे पास टाइटल्स आ गए। तो अब यहाँ से हम आसानी के साथ अपनी पोस्ट को व्यू कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको टेस्ट अपडेटेड मॉडल अपडेटेड पोस्ट और दिस पोस्ट इज अपडेटेड वाया एडमिन पैनल और डैशबोर्ड, तो इसके बाद मैं इसको सेव करूंगा। तो आप देख सकते हैं हमारी जो द पोस्ट टेस्ट पोस्ट अपडेटेड वाज चेंज सक्सेसफुली। इसके अलावा यहाँ पर हम ऐड पोस्ट पे जब क्लिक करते हैं तो हम नई जो है पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेशन पैनल को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा मतलब चीज़ यहाँ पर बताना चाह रहा था कि जो हमने वैलिडेशन लगाई है अपने मॉडल्स में, ये जो वैलिडेशन हमने लगाई है ये हमने लगाई है फॉर्म लेवल पर और नॉन फील्ड लेवल पर लगाई है। सो इट मीन्स कि ये जो वैलिडेशन है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे फॉर्म के साथ काम करेगी जो हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है। जो फॉर्म एडमिन पैनल ने क्रिएट किया है ये वाला, इसके साथ वो वैलिडेशन काम नहीं करेगी। मतलब अगर मैं यहाँ पर देखिए हमने रखा था कि मिनिमम लेंथ जो है वो 10 होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1122 इस तरह ऐड करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। तो ये देखिए पोस्ट 11 वाज एडिड सक्सेसफुली, हमारी जो पोस्ट है यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी पोस्ट की मिनिमम लेंथ 10 रिक्वायर्ड है, तो इसलिए नॉर्मली जो है वो हम जो अगर मॉडल्स को ऐड करें पैनल पे डैशबोर्ड पर तो हम फिर मॉडल लेवल पर इस पर वैलिडेशन लगाते हैं। सो कैसे मॉडल लेवल पर वैलिडेशन लगाते हैं, हम इसके लिए यहाँ पर इसी मॉडल के अंदर या ग्लोबली या इस मॉडल के अंदर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो डिफाइन फंक्शन का नाम रखते हैं मिन लेंथ चेक सेल्फ कॉमा और इसके बाद इसकी वैल्यू। सो ये हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया मिन लेंथ चेक जो कि चेक करेगा। तो इसमें हम लिखते हैं इफ लेंथ, बल्कि हम यहाँ पर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, वैल इज लेस देन इक्वल टू 10 तो रेज वैलिडेशन एरर, और यहाँ पर वही वैलिडेशन एरर जो हमने यहाँ पर कॉपी किया था इसको कॉपी करेंगे, और यहाँ पर मैं यहाँ पर पासवर्ड पूछ रहा है क्योंकि विजुअल स्टूडियो आई थिंक अपडेट हुआ है। तो खैर एनीवेज वैलिडेशन एरर को यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर अब की वैल्यू नहीं आएगी बल्कि यहाँ पर ये वैल आएगा। सो सेव करते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, सिंपली हमने यहाँ पर वैलिडेटर्स को कॉल करना है और उसके बाद ब्रैकेट्स
और मेक श्योर कीजिए कि आपने ऊपर वैलिडेटर्स को इंपोर्ट किया हुआ हो फ्रॉम django.core import validators। तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया वैलिडेटर्स को, और यहाँ पर वैलिडेशन एरर भी हमारे पास आ चुका है, तो पैराम्स भी आ चुके हैं, और यहाँ पर वैलिडेटर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे min लेंथ चेक। तो ये वाला जो फंक्शन है इसको पास कर देंगे यहाँ पर। तो ये अब हमने इसकी डेटाबेस लेवल पर वैलिडेशन लगा दी है। सेव कर देंगे इसको। तो इसको री इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है हमें, ये मतलब min लेंथ चेक को हम नॉर्मली यहाँ पर इसको रीलोड करते हैं तो ये काम करेगा। अब अगर मैं इसको एडिट करता हूँ और इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पर ये कह रहा है मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट वैल। तो यहाँ पर ये आई थिंक सेल्फ, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है हमें सेल्फ की, डिफाइन इसी तरीके से करना है इसको। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। सो अब आप देख सकते हैं प्लीज़ करेक्ट द फॉलोइंग एरर, 11 मस्ट बी ग्रेटर देन 10। मतलब ये 11 तो आई नो कि ग्रेटर देन 10 है, लेकिन यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है कि इसकी जो लेंथ है, सो टेस्ट पोस्ट विद लेंथ, ये ठीक हो गया। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ तो ये वाला एरर हमारा ख़त्म हो गया। अब वो कह रहा है कि इस फील्ड की भी लेंथ हमारे पास 10 करैक्टर्स होनी चाहिए। सो दिस कंटेंट इज नाउ ग्रेटर देन 10 करैक्टर्स, ग्रेटर देन 10 करैक्टर्स, ये करैक्टर्स है। तो ये हमने इसको अब सेव करते हैं। तो देखिए अब हमारी जो पोस्ट है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम जो है वो वैलिडेशन एरर्स को लगा सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पर ग्लोबली डिफाइन कर देता हूँ फंक्शन को, सो ऐसे डिफाइन कर देता हूँ, तो इसके बाद हम फिर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा ये है कि इसको हम फॉर्म्स के अंदर भी यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म के अंदर यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर इसको दोबारा से ये चीज़ें टाइप करनी पड़ेंगी, डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। तो इसलिए नॉर्मली हम इस तरह की जो वैलिडेशन, फील्ड वैलिडेशन होती है, उसको डायरेक्ट मॉडल के अंदर लगा कर उसका फ़ायदा ले लेते हैं, और जो नॉन फील्ड वैलिडेशन होती हैं डेफ क्लीन मेथड को यूज़ करते हुए वो हम फॉर्म्स के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है। तो अब हमारा ये जो एडमिनिस्ट्रेशन पैनल है, इसके अंदर हमने अपने जो पोस्ट वाला मॉडल है, ये वाला पोस्ट वाला मॉडल ये अटैच कर दिया है। इसी तरीके से हम जो भी ऐप इसके अंदर क्रिएट करेंगे, उसके अंदर जो भी मॉडल हम क्रिएट करेंगे, अब ज़रूरी नहीं कि हमने यहाँ पर मॉडल्स एक ही क्रिएट किया है क्लास पोस्ट के नाम से, हम इसके अंदर कैटेगरी के नाम से भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको कैटेगरी कह देता हूँ। सो इसमें कैटेगरी आ जाएगी। सो इसमें भी हमारे पास टाइटल होता है, कैटेगरी का टाइटल होता है, और इसमें कंटेंट नहीं होता। सो ये इसमें सिर्फ इतना चेंज है। सो ये कैटेगरी होगी, बाकी इसमें सारी चीज़ें हम सेम रखेंगे। तो कैटेगरीज ऐड करने के लिए भी हम अलग से फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो बात की थी कि इसको हम ग्लोबली यहाँ पर एक ही दफ़ा डिफ़ाइन कर लेते हैं, हमें बार बार डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने इसको इस तरीके से रेज कर दिया। अब हमें यहाँ पर इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको ग्लोबली कैटेगरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और पोस्ट के लिए भी, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं वैलिडेशन को इस तरीके से, राइट। तो अब हमने इसके अंदर एक और कैट मॉडल क्रिएट किया, तो डेफिनेटली अब हमें इसको माइग्रेट करना होगा। सो टर्मिनल पे जाते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं python3 manage.py मेक माइग्रेशंस। सो इस मॉडल की माइग्रेशंस क्रिएट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं क्रिएट मॉडल कैटेगरी, आल्टर फील्ड कंटेंट ऑन पोस्ट, आल्टर फील्ड टाइटल ऑन पोस्ट। तो ये चूंकि हमने वैलिडेटर्स यहाँ पर लगाए हैं तो इसने इसको भी ऑल्टर कर दिया। तो इसके बाद आप सिंपली माइग्रेट करेंगे। तो ये देखिए अप्लाई ऑल माइग्रेशन। सो पोस्ट 002 ऑटो जो है वो इंक्रीमेंट हो चुका है, और यहाँ पर माइग्रेशंस में हमारे पास initial.py ये है, और ये हमारे पास ऑटो कैटेगरी है।
सो ये हमारे पास कैटेगरी का इनिशियल है, जो डिपेंडेंसी पहले पोस्ट की कैटेगरी रन होगी, आई मीन मॉडल, फिर उसके बाद कैटेगरी की माइग्रेशन रन होगी। अब ये माइग्रेशन दोनों सक्सेसफुली रन हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ दोबारा से पोस्ट के अंदर admin.py में, और यहाँ पर मैं कैटेगरी को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर अब मैं सिंपली इसको इन द फॉर्म ऑफ एरे पास कर देता हूँ साइट डॉट रजिस्टर को ये वैल्यूज़, और सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं जब होम पे जाऊँगा, यहाँ पर ठीक हो गया, रीस्टार्ट हो रहा था। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कैटेगरीज कुछ इस तरीके से हमारे पास आ चुकी हैं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी हमारे पास कैटेगरी है। अब यहाँ पर हम कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, जैसे बुक्स। सेव करेंगे तो ये कह रहा है लेस देन कॉमिक बुक्स कह देते हैं, कॉमिक बुक्स, और ये हो गई। फिर कंप्यूटर बुक्स, तो इस तरीके से हम जो है वो इस कोई भी मॉडल क्रिएट करके हम उसको पोस्ट से रिलेटेड है तो कैटेगरी है, फिर इसके बाद इसके ऑथर है, तो इसके इस तरीके से हम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पैनल को यूज़ करते हुए। अब इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन पैनल में हमारे पास साइट एडमिनिस्ट्रेशन, ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन भी मौजूद है। इस पर हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल पर बात करेंगे कि ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन क्या होती है, कैसे वो जेंगो के अंदर काम करती है, और किस तरीके से हम फ्रंट एंड से यूजर्स को ऑथेंटिकेट या ऑथोराइज कर सकते हैं फॉर सर्टेन रिसोर्सेज। तो ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा किस तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेशन पैनल को यूज़ करते हुए अपने मॉडल्स को एडमिन पैनल के साथ, जो भी हम एप्स क्रिएट करते हैं उनकी जो भी मॉडल्स होते हैं उनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन पैनल्स के साथ अटैच कर सकते हैं, और वहाँ पर उन पे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। न्यू कैटेगरी जैसे पोस्ट ऐड कर सकते हैं, न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट, मतलब जो भी करना चाहें आप। जैसे मैं इसको कंप्यूटर बुक्स है, इसको क्लिक करता हूँ तो अब मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, और इस पर चेंजेस करके इसको सेव कर सकता हूँ, और इस पर मैं एडिशन भी मतलब अपडेशन भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये CRUD ऑपरेशन हम एडमिन पैनल के थ्रू भी अपने मॉडल्स पर परफॉर्म कर सकते हैं। फिर इसको हम फ्रंट एंड पर व्यू भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कैटेगरीज को व्यू करना चाहूँ तो यहाँ पर अब आसानी के साथ अपने views.py के अंदर यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। जैसे ये पोस्ट ऑब्जेक्ट ऑल कर रहा हूँ तो यहाँ पर कैटेगरीज इज इक्वल टू कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल कर सकता हूँ, और यहाँ पर हमें कैटेगरी को इंपोर्ट करना होगा, और फिर यहाँ पर हम इसको डाटा को पास कर देंगे, ऐसे कैटेगरीज कॉलन कैटेगरीज, और फिर व्यू में जाकर views.py में इसको ऐड कर दिया। फिर टेम्पलेट में जाएंगे और index.html में जहाँ पर आप इसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर इस डिव के नीचे इसको कैटेगरीज को डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ जस्ट टू शो यू। तो ये रो अब यहाँ पर कैटेगरी इन कैटेगरीज करेंगे, और यहाँ पर अब रो की जगह पे कैटेगरी टाइटल आ जाएगा, और हमें अब P टैग की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर स्मॉल टैग इसके सामने H2 के लगा देंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास कंटेंट नहीं है। सो सेम इसको रो को भी चेंज करना है कैटेगरी में, तो ये हमने कर दिया। और यहाँ पर अब हम इसको लोकल होस्ट अगर 8000 पे जाते हैं तो ये हमें इंडेक्स पर शो कर देगा कैटेगरीज को भी, दोनों कैटेगरीज जो हमने ऐड की हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमिक बुक्स और कंप्यूटर बुक्स की कैटेगरीज यहाँ पर शो हो रही हैं। इनको कैसे मैनिपुलेट करने, वो जब हम छोटा सा प्रोजेक्ट ब्लॉगिंग सिस्टम का बनाएंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें हम दोबारा से रिपीट करेंगे। तो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन पर बात करेंगे, और देखेंगे कि जो जेंगो का ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन सिस्टम जो एडमिनिस्ट्रेशन पैनल का है वो जो है कैसे काम करता है, और उसको फ्रंट एंड पर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे इसी बात के साथ इजाज़त दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और स्पेशली मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।